टाइम, ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज है जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था? सवाल इलॉजिकल है, ये फेलसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था? टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला ने तकदीर को जमीन आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिखा था। सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 2156। जो हदीस है ये मैंने पढ़ रखी थी, लेकिन इसका रेफरेंस मेरे जहन में नहीं था, इसलिए मुझे इसको तलाश करना पड़ा। ये हदीस सुनन तिर्मिजी की है और अब्दुल्लाह बिन उमर इसके रावी हैं, और इसका नंबरिंग जो है वो जो नए एडिशन की जो नंबरिंग है वो 2156 नंबर है इसका। इसमें जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कायनात के बनाने से 50,000 साल पहले इसकी तकदीर को लिख दिया था। मुफ्ती शमाइल साहब ने ये जो बात कही है कि कायनात से पहले वक्त ही नहीं था, ये उन्होंने साइंस के मुताबिक कही है। इंसान जो मीज़ान किया है, वक्त को जो नापना शुरू किया है, सबसे पहले सूरज के निकलने और छुपने से, उसके बाद चांद की गर्दिश से, और ज़मीन के अपने अक्स पर गर्दिश से, और उसके बाद ज़मीन का जो है सूरज के चारों तरफ की गर्दिश से वक्त को नापा गया है। और उसके बाद में फिर वक्त का एक मेज़रमेंट जो किया गया है वो कायनात की उम्र के साथ में और कायनात के फैलाव के साथ में भी वक्त का वो नापा गया है। कायनात से पहले कोई वक्त नापने की चीज़ ही नहीं थी, इसलिए ये कहा जा सकता है, साइंस ये कहती है कि उससे पहले वक्त ही नहीं था। लेकिन हदीस के मुताबिक जो है वो अल्लाह ताला के इल्म में वक्त के माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कुछ जो है अल्लाह के इल्म में बराबर था, अल्लाह के लिए वक्त मौजूद था। दूसरी चीज़ ये है, जो ये डिबेट मुफ्ती साहब ने की थी जावेद अख्तर के साथ में, अगर शदीद ज़रूरत थी या उसका कोई फ़ायदा था, दावत के एतबार से उसका कोई फ़ायदा था, तब तो मुनासिब है। वरना अब ये जो है ट्रेंड चल पड़ा है, अब बहुत सारे लोग जो है वो डिबेट्स आ रही हैं इस तरह की, जो किसी एथिस्ट के साथ में डिबेट कर रहे हैं। तो कुरान पाक ने हमें अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब ये जाहिल लोग तुमसे बहस करें तो इनसे कह दो सलाम, यानी कि इनसे किनारा कर लो। तो ये हमारे उलमा कराम को यही रवैया अख्तियार करना चाहिए। ये जो लोग बहस कर रहे होते हैं, इनका मकसद इस्लाह करना नहीं होता, इनका मकसद होता है कि अपने नज़रिए को दूसरे तक पहुंचाना और अपनी पब्लिसिटी करना। और का वो मजहब झूठ है जिसकी बुनियाद पर आप दुनिया के करोड़ों और अरबों इंसानों को धोखा दे रहे हैं, उनकी सादा लोही से फायदा उठा रहे हैं। तो चूंकि हमारी जो फील्ड है वो पॉलिटिक्स नहीं है, जो लोग मुझे जानते हैं वो मैं 2002 में एथीस्ट हुआ था और 2008 से मैं पब्लिकली डिक्लेयर्ड एथीस्ट हूँ। और 2008 से लेकर 2023 तक पिछले 15 सालों में मेरे मौक़िफ़ में 1 इंच की भी तब्दीली नहीं आई। ठीक है। और इसका नुकसान ये है कि कुछ कमज़ोर ईमान वाले लोग भी इनकी बातों से मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए उलमा इकराम को चाहिए कि वो इस बहस को गैर ज़रूरी तौर पर इस बहस को ना करें। अगर कहीं ज़रूरी हो तो बहस करें, वरना अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करें। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा।